डेबोरा इज़राइल के न्यायों में से एक थी, जो इज़राइली लोगों के लिए एक कठिन समय के दौरान एक नेता के रूप में कार्य कर रही थी। उसकी कहानी पुराने नियम में न्यायाधीशों की पुस्तक में बताई गई है। बाइबल डेबोरा को एक बुद्धिमान और प्रभावशाली महिला के रूप में वर्णित करती है। एक न्यायाधीश होने के अलावा डेबोरा एक भविष्यवक्ता भी थी, जिसका अर्थ है कि उसका परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध था, जो उसके संदेशों को प्राप्त करना और व्यक्त करना था। बाइबल के अनुसार डेबोरा ने एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेथेल के बीच एक ताड़ के पेड़ के नीचे एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, जहां इजरायली विवादों को हल करने के लिए उसके पास आए थे। एक ऐसे समय के दौरान जब इज़राइल पर कनानियों के राजा याबीन द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, डेबोरा ने एक इजरायली योद्धा बराक को बुलाया और परमेश्वर से एक संदेश दिया। उसे एक सेना इकट्ठी करनी थी और उत्पीड़क के खिलाफ लड़ना था। बराक सहमत हो गया, लेकिन जोर देकर कहा कि डेबोरा उसके साथ रहे। उसने स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि जीत की महिमा उसकी नहीं होगी, बल्कि एक महिला की होगी। डेबोरा की सहायता से बराक के नेतृत्व में इज़राइल की सेना ने दुश्मन वालों को हराया। युद्ध के दौरान परमेश्वर ने एक बड़ा तूफान भेजा, जिसने दुश्मन के रथों को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे इजरायलियों के लिए जीत हासिल करना आसान हो गया। दुश्मन कमांडर पैदल भाग गया और याएल के तंबू में छिप गया। एक महिला जिसने उसे अंदर ले लिया और बाद में उसे मार डाला, डेबोरा की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए। कनानियों पर इस जीत और दुश्मन कमांडर की मृत्यु के बाद डेबोरा और बराक ने परमेश्वर की स्तुति का गीत गाया। यह गीत इज़राइल के उद्धार, लोगों के साहस और महिलाओं के महत्व, विशेष रूप से याएल का जश्न मनाता है, जिन्होंने उत्पीड़क को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डेबोरा ने इज़राइल के एक न्यायाधीश और नेता के रूप में काम करना जारी रखा। एक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश के रूप में उनकी भूमिका ने लोगों के लिए शांति और स्थिरता का दौर लाया। उसके नेतृत्व के दौरान इज़राइल ने समृद्धि और सुरक्षा के समय का आनंद लिया, क्योंकि कनानी उत्पीड़न पर काबू पा लिया गया था और राष्ट्र को परमेश्वर के मार्गदर्शन में समेकित किया गया था। पैगंबर डेबोरा को इज़राइल के महान नेताओं और न्यायाधीशों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिनका साहस और ज्ञान लोगों के उद्धार के लिए आवश्यक था। उसकी कहानी न्यायपूर्ण और समर्पित नेताओं के महत्व पर प्रकाश डालती है और यह दिव्य जीत और इज़राइलियों की बहादुरी का प्रमाण बनी हुई है। डेबोरा की कहानी हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है। सबसे पहले, विश्वास और न्याय पर आधारित नेतृत्व का महत्व। डेबोरा ने बुद्धिमानी से न्याय किया और परमेश्वर पर विश्वास के साथ अपने लोगों का नेतृत्व किया। बराक का समर्थन करने की उसकी इच्छा से पता चलता है कि एक सच्चा नेता युद्ध में अपने लोगों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं करता है। डेबोरा हमें दिखाती है कि परमेश्वर में विश्वास और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने का साहस चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मौलिक है। उनका जीवन इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे ईश्वर और न्याय पर विश्वास स्वतंत्रता और शांति ला सकता है। हम डेबोरा से बुद्धिमान और साहसी नेता बनना सीखें। हमेशा परमेश्वर के वादों पर भरोसा करें और उसके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार रहें।